नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको 3 ऐसी कहानियां सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर आपकी लाइफ बदल सकती है। और इतना ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि कहानी के खत्म होने के बाद आप खुद को परिवर्तित महसूस करोगे। तो चलिए बिना आपका समय गवाए इसको शुरू करते हैं। हेलो भाई साहब, टिकट ले लीजिए, टिकट। बस कंडक्टर ने उस आदमी से कहा। उस आदमी ने पीछे मुड़कर देखा और रोबदार आवाज में बोला, मैं टिकट नहीं लेता। दुबले पतले कंडक्टर ने उस 6 फुट लंबे और बॉडी बिल्डर आदमी को देखा तो उसकी दोबारा बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। वह चुपचाप आगे बढ़ गया। अगले दिन वह आदमी फिर मिल गया। कंडक्टर ने फिर उससे टिकट के लिए पूछा। मैं कभी टिकट नहीं लेता, फिर वही उत्तर मिला। अगले दिन वह बस में फिर चढ़ा और फिर उसने टिकट नहीं लिया। अगले कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। उसके टिकट न लेने से कंडक्टर के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती, लेकिन उसके हट्टे कट्टे शरीर को देखकर उसका आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता। एक दिन कंडक्टर के भीतर का मर्द जाग उठा। उसने सोचा कि आखिर कब तक इसके डर से नुकसान उठाते रहेंगे, अब तो इज्जत का सवाल है। आखिरकार कंडक्टर ने 1 महीने की छुट्टी लेकर जिम ज्वाइन कर ली। जिम में उसने खूब मेहनत की और खूब पसीने बहाए। 1 महीने बाद फिर वह अपने काम पर वापस आया तो उसकी खूब बॉडी बन चुकी थी और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ गया था। हाँ भाई साहब, टिकट के पैसे निकालो। कंडक्टर ने सोच लिया था कि आज इससे टिकट लेकर रहूंगा। मैं टिकट नहीं लेता, फिर वही जवाब मिला। अबे ऐसे कैसे नहीं लेगा? कंडक्टर ने रोबदार आवाज में बोला। क्योंकि मैंने 1 साल के लिए पास बनवा रखा है। यह कहते हुए उसने पास निकालकर बढ़ा दिया। अब तो कंडक्टर की ऐसी स्थिति हो गई जैसे खोदा पहाड़ और निकली चूहियां। दोस्तों, ऐसा अक्सर हमारे साथ होता है कि हम बिना जाने समझे सामने वाले के प्रति अपनी राय बना लेते हैं। ये अच्छा है, वो बुरा है, ये गलत है, वो सही है। इस प्रकार से हम मन ही मन कल्पनाओं के पहाड़ खड़े करते रहते हैं। मगर जब परिणाम सामने निकलता है तो हमें या तो शर्मिंदा होना पड़ता है या पछताना पड़ता है। इसलिए हमें ऐसे नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। दोस्तों, दूसरी कहानी अब ध्यान से सुनना। इसमें आपके लिए एक सीख छुपी हुई है। तो चलिए अब आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए काम की बात करते हैं। एक समय की बात है, एक बार राजा का दरबार धूप में लगा हुआ था। क्योंकि सर्दियों के दिन थे तो अक्सर राजा की चौपाल वहीं लगा करती थी। राजा लोगों की अपील सुन रहा था और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन भीड़ में से एक आदमी खड़ा होता है और वह बोलता है कि उसको राजा से मिलना है। उसके पास 2 हीरे हैं, उनमें से एक असली है और दूसरा नकली है। अब उसकी इस बात को राजा के पास पहुंचाया गया और राजा ने उनको चौपाल में आने की आज्ञा दे दी। राजा ने उसको अनुमति दी कि बताओ तुम क्या चाहते हो। उसने कहा, मेरे पास 2 हीरे हैं, एक असली और एक नकली, लेकिन आज दिन तक कोई इनकी परख नहीं कर पाया। अगर आप मुझे बता दे कि कौन सा हीरा असली है और कौन सा नकली, तो इस हीरे को मैं आपके खजाने को दान कर दूंगा। लेकिन अगर आप नहीं बता पाए तो आपको इस हीरे की कीमत मुझे चुकानी होगी। राजा ने यह स्वीकार किया और ये प्रक्रिया शुरू हुई। सब अपना अपना दिमाग लगा रहे थे, लेकिन हिम्मत कोई भी नहीं कर रहा था। क्योंकि सबको डर था, कहीं राजा ये शर्त हार गया तो क्या पता हार का ठीकरा हमारे माथे पर मढ़ दिया जाए। तो कोई आगे नहीं आया। आखिरकार राजा ने ही बता दिया कि मैं इसको बता पाने में असमर्थ हूँ। लेकिन तुरंत एक घटना घटी। भीड़ में से एक अंधे बुजुर्ग खड़े हुए और बोले कि अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं बता सकता हूँ कि असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है। राजा को प्रसन्नता हुई कि चलो कोई तो है। अब उस बुजुर्ग ने 1 मिनट में बता दिया कि ये हीरा असली है और ये हीरा नकली है। लेकिन उन्होंने ये बताया कैसे? राजा ने उनको धन्यवाद दिया कि आपने आज राज्य की इज्जत बचा ली और एक हीरा अब राज्य के खजाने में आ रहा है, अन्यथा हमें इस हीरे जितनी कीमत चुकानी पड़ती। हीरे को महल ले जाने की तैयारी हुई, लेकिन उससे पहले राजा ने उन बुजुर्ग से निवेदन किया और पूछा कि आप ये बताइए कि आपने इस हीरे को पहचाना कैसे, जबकि आप तो देख पाने में भी सक्षम नहीं हैं और जो देख पाने में सक्षम थे वो जवाब नहीं दे पाए। अब बुजुर्ग की बात ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा कि ये पता लगा पाना आसान था, क्योंकि जो असली हीरा था वो ठंडा था और नकली हीरा गर्म था। धूप की वजह से जो हीरा गर्म हो गया, मतलब वो कांच से बना हुआ था, और जो असली हीरा था वो धूप में भी शांत रहा, यानी ठंडा रहा। यही तो खासियत है हीरे की। दोस्तों, हम भी तो कभी कभी इतने गर्म हो जाते हैं कि हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं, लेकिन हमें हीरे जैसा स्वभाव रखना चाहिए। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, अगर हम ठंडे रहेंगे तो इससे हमारा ही फायदा है। कुल मिला के बात यही है कि हीरा बनिए, कांच नहीं। तीसरी कहानी आपको जिंदगी की कीमत बताएगी। अगर आपके मन में भी
इस तरीके के सवाल आते हैं कि मेरी जिंदगी में कोई इज्जत नहीं है, जिंदगी में मेरी क्या वैल्यू है, तो इस कहानी को सुनने के बाद आपको इसका उत्तर जरूर मिलेगा। तो आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बार एक भगत अपने आराध्य ईश्वर की प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करते करते वह रो रहा था और उसने कहा कि मेरी जिंदगी में कोई कदर नहीं है, मेरी जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं है, मेरा बुरा वक्त चल रहा है, कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाए। तो भगवान ने उसकी सुन ली और उसको एक पत्थर दिया, लाल चमकदार। जी हाँ, लाल चमकदार पत्थर। भगवान ने कहा कि जाओ और इस पत्थर की कीमत पता करके आओ, लेकिन तुम इस पत्थर को बेच नहीं सकते। जब तुम इस पत्थर की कीमत पता करके आ जाओगे तब शायद तुम्हें अपनी जिंदगी की कीमत पता लग जाएगी। सबसे पहले वो एक फल वाले के पास गया और उसने फल वाले को वह लाल चमकदार पत्थर दिखाया और पूछा कि यह पत्थर कितने का है। तो उसने कहा कि इसके बदले में तुम मुझसे 1 दर्जन केले ले सकते हो। लेकिन उसने कहा मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता, मुझे सिर्फ इसकी कीमत पता करनी है। फल वाले ने कहा मैं इसके बदले में आपको सिर्फ 1 दर्जन केले ही दे सकता हूँ। भक्त आगे जा करके एक सब्जी मंडी में पहुंचा। सब्जी मंडी के थोक विक्रेता की दुकान पर वह पहुंचा तो उसने कहा यह पत्थर कितने का है। तो उस विक्रेता ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और कहा कि इस पत्थर के बदले मैं तुम्हें 1 बोरी आलू दे सकता हूँ। तो भक्त ने कहा यानी कि आपकी नजर में इस पत्थर की कीमत 1 बोरी आलू के बराबर है। सब्जी वाले ने कहा बिल्कुल। भक्त बोला लेकिन मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता क्योंकि मुझे सिर्फ इसकी कीमत पता करनी है। वह आगे चला गया। वह मार्केट में गया। अब की बार वह सुनार की दुकान में गया, यानी कि सोने चांदी की दुकान में गया। वहां वह आधे घंटे तक बैठा रहा। सुनार ने पूछा कि यह पत्थर तुझे कहां से मिला। तो उसने सारे जवाब दिए। सुनार ने फिर अंततः जवाब दिया कि यह पत्थर मैं 1 करोड़ रुपए में खरीद सकता हूँ, यानी कि मेरे लिए इस पत्थर की कीमत 1 करोड़ रुपए है। वह चौंक गया, लेकिन उसने कहा कि मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता, मेरी मजबूरी है, मुझे सिर्फ इसकी कीमत पता करनी है। सुनार ने कहा कि मैं तुम्हें इस पत्थर के 2 करोड़ रुपए दे सकता हूँ। वो कहते हैं ना कि हीरे की परख जौहरी को ही होती है। वही बात थी। फल वाला और सब्जी वाला क्या जाने। सुनार ने आखिर कहा तुम यह पत्थर मुझे दे दो, लेकिन भक्त ने कहा कि नहीं, मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता। अब वह हीरे के बहुत बड़े व्यापारी के पास जाता है और उस पत्थर की कीमत पता करता है। हीरे का व्यापारी उस पत्थर को देखता है और आधे घंटे तक उस पत्थर को वह देखता ही रहता है और उससे पूछता है कि यह पत्थर तुम्हें कहां से मिला। भक्त बोला कि पहले आप मुझे बताओ कि इसकी कीमत क्या है। हीरे का व्यापारी कहता है कि इसकी कीमत मैं क्या बताऊं, जो बेशकीमती है। यह एक बहुत ही मूल्यवान रत्न है जिसकी अभी तक कोई कीमत नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं है। वह उस लाल चमकदार पत्थर को नमन करता है और लाल कपड़े में रखता है और वापस वही बात कहता है कि इसकी कोई कीमत नहीं है, यह बेशकीमती हीरा है। इस दुनिया में जितने भी हीरे हैं उन सब में कीमती रत्न है। अब वह वापस जाता है और वह भगवान से कहता है कि अब आप बताइए मुझे कि मेरी जिंदगी में क्या कीमत है। तो भगवान ने उससे कहा कि तुम गए थे एक फल वाले के पास, उसके लिए इस पत्थर की कीमत अलग थी। एक सब्जी वाले के लिए इस पत्थर की कीमत अलग थी और सुनार के लिए पत्थर की कीमत अलग थी और हीरे के व्यापारी के लिए पत्थर की कीमत अलग थी। तो यही बात तुम्हारी जिंदगी में भी लागू होती है, यानी कि तरह तरह के लोगों के लिए तुम्हारी वैल्यू अलग अलग है। तुम्हें अपने आप को निखारना है और अपने आप को संभालना है, अपने आप को बेहतर करते जाना है। जैसे जैसे तुम हीरे को बेचने के लिए आगे बढ़े, वैसे वैसे तुम्हें खुद को संवारने के लिए आगे बढ़ते जाना है। जिस दिन तुम हीरे के व्यापारी के संपर्क में आ जाओगे, उस दिन तुम्हारे अंदर का टैलेंट पहचान लिया जाएगा और उसी दिन तुम्हें वह अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, तुम्हें वह अवसर मिल जाएगा जिसकी तुम्हें तलाश है। तो तुम्हें हताश होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जिंदगी की कीमत उसी लाल पत्थर की कीमत के बराबर है। बस यही है कि अभी तुम सही इंसान के संपर्क में नहीं आए हो। जिस दिन तुम सही इंसान के संपर्क में तुम आ जाओगे, उस दिन तुम्हारा भाग्य चमक जाएगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें हर दिन प्रयास करना होगा, हर दिन आगे बढ़ते रहना होगा। जिस दिन तुम रुक गए, उस दिन संभावनाओं का अंत हो जाएगा। अंततः मैं आपसे विदा लेता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कहानियां आपकी जिंदगी को बदल सकती हैं और इन कहानियों से आपको भी काफ़ी अच्छी लर्निंग मिली होगी। लेकिन वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट के माध्यम से आपकी फीलिंग को साझा करें
और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करें जो सफलता के लिए परेशान हैं। धन्यवाद।